Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज कॉस्ट. क्लियर. एंड नाउ एवरेज कॉस्ट की जो दो कंपोनेंट्स है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को. क्लियर. सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें. क्लियर. एंड नाउ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे. सो स्टूडेंट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इन तीनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड नाउ एवरेज कॉस्ट के ही दो कंपोनेंट्स जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, उस पर बाद में आएंगे. क्लियर. बट अभी हम लोग देखेंगे एवरेज कॉस्ट. क्लियर. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को स्टार्ट किया था. क्लियर. एंड नाउ वहां पर हम लोगों ने जो बेसिक कॉस्ट के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड नाउ उसमें हम लोगों ने एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट, सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को डिस्कस किया था. एंड नाउ शॉर्ट रन कॉस्ट को भी हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया, जहां पर टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम लोगों ने देखा था. ठीक है. सो स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे मस्ट वॉच करना है. क्लियर. एंड नाउ उसके बाद हम लोग एवरेज वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं. सो एवरेज वाला पार्ट जो है वो हम लोग डिराइव करते हैं स्टूडेंट टोटल कॉस्ट से ही. एवरेज कॉस्ट को हम लोग डिराइव करते हैं. क्लियर. अब टोटल जो है वो ओवरऑल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, एवरेज जो है ये पर यूनिट कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, कि ऑन एन एवरेज एक यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट आता है. क्लियर. ऑन एन एवरेज एक यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट आता है. ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारा एवरेज कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, या पर यूनिट कॉस्ट भी इसे हम लोग कहते हैं. क्लियर. सो देखेंगे जल्दी से एवरेज कॉस्ट की रिगार्डिंग. हमने यहाँ पर मैंने इसे डिफाइन भी कर दिया है, फॉर्मूला भी मेंशन किया है, और टोटल कॉस्ट से कैसे एवरेज हम लोग निकालते हैं वो टेबल यहाँ पर मेंशन है, और एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो किस तरह से बनेगा ये सारी चीजें मेंशन है. सो जल्दी से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एवरेज कॉस्ट को यहाँ पे डिफाइन किया स्टूडेंट. सो एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट. क्लियर. कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट. क्लियर. या इसे हम लोग यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं स्टूडेंट. क्लियर. यूनिट कॉस्ट. क्लियर. यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट. क्लियर. सो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑन एन एवरेज एक यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है. क्लियर. अगर हम लोगों ने 2 यूनिट्स बनाई है, ठीक है, सो 2 यूनिट तो हमारा टोटल 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा. 2 यूनिट को बनाने में हमारा 50 रुपीज का एक्सपेंडिचर आया है. सो पर यूनिट कॉस्ट यहां पर कितना आया है. ठीक है. सो एक यूनिट को बनाने में कितना आया है ऑन एन एवरेज, तो ये जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये एवरेज कॉस्ट का पार्ट होता है. और इससे हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि टोटल जो कॉस्ट है हमारा, उससे हम लोग क्वांटिटी से, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट. क्लियर. तो हमें ऑन एन एवरेज पर यूनिट कॉस्ट मिल जाता है. ओके. सो यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया है. ठीक है. सो पर यूनिट कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला हमारा होता है AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q. क्लियर. अब ये जो TC है यहां पर स्टूडेंट्स, ये है टोटल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है. क्लियर. ओके. और ये जो Q है ये है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. क्लियर. सो कितनी क्वांटिटी आउटपुट की है. एंड नाउ टोटल कॉस्ट कितना है. ठीक है. जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से, तो हमें एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट मिल जाता है. क्लियर. ओके. अगर हमारी क्वांटिटी, अगर हमने 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है, एंड नाउ दोनों यूनिट्स को बनाने में कॉस्ट हमारा आया है 50 का. ठीक है. तो 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम लोग, तो यहां पर आ रहा है 25. सो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कितना आ जाएगा? 25 रुपीज. ठीक है. मतलब एक यूनिट को बनाने में 25 रुपीज की कॉस्ट या एक्सपेंडिचर आया ऑन एन एवरेज. क्लियर. ओके. ठीक है. तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला इसका देखा है. क्लियर. अब हम अगर एवरेज कॉस्ट का एस्टिमेशन करें, ठीक है, एवरेज कॉस्ट का एस्टिमेशन होगा टोटल कॉस्ट से. क्लियर. क्लियर. क्योंकि टोटल से ही एवरेज को डिराइव करते हैं हम लोग. तो इसके रिगार्डिंग यहां पर हम लोगों ने टेबल फॉर्म कर दिया है. ठीक है. इस टेबल में हम लोगों ने एक कॉलम में यहां पर आउटपुट की यूनिट्स को मेंशन कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटीज. एंड सेकंड जो कॉलम है यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट के रिगार्डिंग है, TC के रिगार्डिंग है. ठीक है, जो रुपीज में मेंशन कर रहे हैं हम लोग. और थर्ड जो हमें फाइंड करना रहता है एवरेज कॉस्ट. ठीक है, ये भी रुपीज में, और फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया TC अपॉन Q. क्लियर. सो टोटल कॉस्ट अपॉन Q, ये हम लोगों ने फॉर्मूला मेंशन किया. इसी को यूज करके हमें क्या करना है? एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है. क्लियर. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेबल पे आते हैं. एंड नाउ यहाँ पर यूनिट्स जो है वो इनिशियली 0 है. ठीक है. 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज है. क्लियर.
अब ये जो 10 रुपीज टोटल कॉस्ट है ये किस वजह से है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये होती है फिक्स कॉस्ट की वजह से, ठीक है। तो जब हम प्रोडक्शन नहीं भी करते हैं तब भी फिक्स फैक्टर जो है हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं और उनकी वजह से फिक्स कॉस्ट आएगी ही, भली प्रोडक्शन करे या नहीं करे, क्लियर। सो इस वजह से ये 10 है, क्लियर। सो यहाँ पर अगर हमें एवरेज निकालना है, सो टीसी अपॉन क्यू, टीसी यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई अगर 0 करते हैं तो ये इनफाइनाइट आ रहा है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यूनिट 1 हुई हमारी, ठीक है, 0 से 1 हुआ, ठीक है। अब 1 यूनिट पर टोटल कॉस्ट है 20 डिवाइडेड बाई, जब हम लोग 1 करेंगे, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट आ रहा है 20, क्लियर। सो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर 20 है, ठीक है। फिर और प्रोडक्शन होता है, यूनिट्स और इंक्रीज हो रही है, 1 से 2 यूनिट हो चुका है, ठीक है। कॉस्ट बढ़ के हमारा 28 से टोटल कॉस्ट 20 से बढ़ के टोटल कॉस्ट 28 हो गया, ठीक है। अब हमें अगर सेकंड यूनिट पर एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो हमें टीसी अपॉन क्यू करना है, टीसी यहाँ पर 28 अपॉन 2 कर देंगे तो ये कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट ऑन एन एवरेज 14 है एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट, क्लियर। तो ये पार्ट हुआ। थर्ड यूनिट पर अगर हम लोग आते हैं, जब यूनिट और हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो यहाँ पर है टोटल कॉस्ट 34, क्लियर। सो 34 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग क्वांटिटी करेंगे सो ये आ रहा है 11.3, ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट हुआ हमारा, क्लियर। और यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं, 4 यूनिट्स पे आ गए, ठीक है। 4 यूनिट पर टोटल कॉस्ट हमारा है 38 डिवाइडेड बाई हम लोग क्वांटिटी करेंगे तो 38 क्वांटिटी 4 डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो आ रहा है यहाँ पर यूनिट कॉस्ट 9.5, क्लियर। सो इसी तरह हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। 5th यूनिट पर एवरेज कॉस्ट 8.4, 42 डिवाइडेड बाई 5। 6th यूनिट पर टोटल कॉस्ट है हमारा यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, मतलब ये हमने किया तो एवरेज कॉस्ट आ रहा है 8 पर यूनिट, क्लियर। एंड 7th यूनिट पर टोटल कॉस्ट 63 और 63 डिवाइडेड बाई 7 हम लोग करते हैं तो यहाँ पर 9 आ रहा है, क्लियर। सो 9 पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट जो उसे फाइंड कर लेंगे टीसी अपॉन क्यू करके, ठीक है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी करेंगे। जिस यूनिट का भी हमें एवरेज कॉस्ट पता करना है उस यूनिट का हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, क्लियर। ओके, अब ये तो कॉस्ट हमने एवरेज निकाल लिया। अब इसका अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं तो एवरेज कॉस्ट जो कर्व है वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ठीक है। यहाँ पर 2 एक्सिस हमने लिए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्लियर। एक्स एक्सिस पर हम लोग आउटपुट की यूनिट्स को मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं किसे, कॉस्ट को, ठीक है। यहाँ एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हो और अगर कॉस्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यूनिट्स को मेंशन कर दिया, 1 to 7 यूनिट्स हमारे पास टोटल है, ओके। एंड नाउ कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट मैक्सिमम है वो है 20 तक, ठीक है। सो इसीलिए हम लोगों ने 20 तक मैक्सिमम मेजरमेंट यहाँ पर लिया है, 5, 10, 15 एंड 20, क्लियर। ओके, अब यूनिट बाय यूनिट हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज कॉस्ट है उसे यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट पर कॉस्ट है 20, सेकेंड यूनिट पर जो कॉस्ट है वो है 14, क्लियर। थर्ड यूनिट पर कॉस्ट है 11.3, फोर्थ यूनिट पर कॉस्ट है 9.5, क्लियर। एंड 5th यूनिट पर कॉस्ट जो है वो है 8.4, 6th यूनिट पर है 8 एंड 7th यूनिट पर है 9, क्लियर। तो ये इस तरह से हमें पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जब हम इन सारे पॉइंट्स को, ठीक है, अगर इन नाम दे दे ABCDEFNG, क्लियर। तो इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से तो हमें यहाँ पर एक कर्व मिल रहा है और ये कर्व जो है वो है AC कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, क्लियर। ओके, सो ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व, इसे देखने में हमें क्या लग रहा है कि ये किस शेप में है, सो ये स्टूडेंट है यू शेप में, ठीक है। ये यू शेप में आ रहा है एवरेज कॉस्ट कर्व, क्लियर। सो यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है, क्लियर। और ये यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व किस लिए बनता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। अब रीजन हम लोग देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि इनिशियली क्या हो रहा है कि ये जो कर्व है ये नीचे जा रहा है, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट कर्व डाउन जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, ओके। और एक पॉइंट के बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो पहले एवरेज कॉस्ट कम हो रही है और उसके बाद एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, क्लियर। ओके, तो इसी वजह से यू शेप के फॉर्म में एवरेज कॉस्ट कर्व बन रहा है, क्लियर। अब इसके पीछे जो मेन रीजन है स्टूडेंट, वो रीजन क्या है, सो रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्लियर। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब यूज होता है या अप्लाई होता है, क्लियर। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से एसी कर्व यू शेप में बनता है, क्लियर। क्यों, क्योंकि जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग देख रहे थे, जहां पर इनिशियल लेवल पर जब हम लोग वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेबर को कैपिटल के साथ लगाते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है बिगिनिंग में, ठीक है।
जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा उस टाइम पे कॉस्ट हमारी डिक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न्स हमें ज्यादा मिल रहे हैं, जितना हम इनपुट दे रहे हैं उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा हमें आउटपुट मिल रहा है। सो इसीलिए पर यूनिट कॉस्ट जो है वो उस समय डाउन होगी, तो एसी हमारा डाउन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं तब तक एवरेज कॉस्ट जो है वो डाउन होगा, और जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलना स्टार्ट होते हैं, वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ लगा रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो मिल रहा है हमें डिक्रीजिंग रेट से, कम होते हुए ऑर्डर में अगर मिल रहा है तो वहां पर कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीटली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अप्लाई होने की वजह से एसी जो है वो यू शेप में हमें मिलता है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये था पार्ट रिगार्डिंग व्हाट एवरेज कॉस्ट, क्लियर। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। So student, next part is what? Components of AC, clear? So AC के components क्या हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। So fixed and variable components of AC हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए AC को हम लोगों ने डेराइव किया है टोटल कॉस्ट से, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट के क्या है, दो कंपोनेंट्स थे, एक तो टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। तो AC को भी दो कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वो कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज व्हाट? AFC एंड ABC, क्लियर। AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। सो AC के दो कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, एक फिक्स कंपोनेंट और एक वेरिएबल कंपोनेंट, क्लियर। सो AC इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर, क्योंकि AC डेराइव हो रहा है TC से, टोटल कॉस्ट से, और टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स थे, तो AC के भी दो कंपोनेंट्स यहां पर रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, एक फिक्स और एक वेरिएबल वाला, क्लियर। सो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो AC के दो पार्ट यहां पर बन रहे हैं, एक बन रहा है AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट और एक यहां पर बन रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। ओके, सो इस तरह से दोनों का सम अगर हम लोग करते हैं तो हमें AC मिल जाएगा, ठीक है। सो AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC अगर हम लोग करेंगे तो AC हमें मिलेगा, ठीक है। AC को इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो AC के दो कंपोनेंट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को हम इन डिटेल देखेंगे स्टूडेंट, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट को, क्लियर। अब ये फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ये टोटल कॉस्ट के फिक्स कंपोनेंट का पार्ट है। इट मींस कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी उसका कंपोनेंट जो है उसका एवरेज पार्ट जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है, क्लियर। सो इसे हम लोग किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट FC इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्लियर। जब हम इसे डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्लियर। तो एक यूनिट को बनाने में ऑन एन एवरेज जो फिक्स कॉस्ट आती है दैट कॉस्ट इज द व्हाट AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्लियर। सो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्लियर, मतलब एक यूनिट को बनाने में जो फिक्स कॉस्ट आ रही है, ठीक है, ऑन एन एवरेज एक यूनिट को बनाने में हमें कितनी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आई है, ठीक है, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ आउटपुट, क्लियर। ओके, किस तरह से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये मेंशन किया हम लोगों ने यहाँ पर AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q, क्लियर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर मेंशन किया है। सो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी अगर हम लोग करते हैं तो हमें AFC मिल जाएगा स्टूडेंट, क्लियर। TFC अपॉन Q करेंगे तो हमें AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा, क्लियर। ओके, अब इसको हम लोग टेबल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से हम लोग AFC को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। सो हम लोगों ने यहाँ पर टेबल फ्रेम किया। इस टेबल में हम लोगों ने एक साइड पर एक जो कॉलम है हमारा वहां पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट को मेंशन कर दिया है 1 to 8। यहाँ पर सेकंड कॉलम में हम लोग TFC को मेंशन कर रहे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट को, ठीक है, एंड ये रिमेन फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स फैक्टर्स पे आती है। ओके, सो 10 10 10 यहाँ पर हर एक यूनिट पर फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स है। ओके, और थर्ड जो कॉलम है यहाँ पर हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट को, क्लियर, AFC जो है उसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फाइंड करेंगे। ओके, अब हम लोग अगर यहाँ पर AFC फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास है TFC अपॉन Q, ठीक है। जल्दी से फॉर्मूला हर एक यूनिट पर लगाते जाएंगे तो हमें हर एक यूनिट पर AFC मिल जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, क्लियर। ओके, सो फर्स्ट यूनिट TFC है कितना, 10, ठीक है, तो AFC निकालना है हमें, 10 अपॉन 1 करेंगे, ठीक है, तो हमें कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, ठीक है। सो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कितना है, 10 है, क्लियर। ओके, जब यूनिट्स हमारी 2 हो जाती है TFC रिमेन फिक्स है, ठीक है, 10, क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, TFC अपॉन Q है यहाँ पर 2, ठीक है, तो कितना आ रहा है AFC 5 आ रहा है, ठीक है। सो 2 यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 5, मतलब एक यूनिट का फिक्स कॉस्ट 5 आ रहा है, ठीक है, 5 रुपीज आ रहा है। जब यूनिट्स हमारी और इंक्रीज हो रही है
टीएफसी अगेन 10 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 10/3, ठीक है। इट मीन्स टीएफसी हमारा 10 है और क्वांटिटी अब 3 हो चुकी है, तो 10/3 करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो डिवाइड करने पर हमें 3.3 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट का फिक्स कॉस्ट जो है वो 3.3 रुपीज है। फिर यूनिट्स हमारी इंक्रीज होती है, 4 यूनिट्स, टीएफसी अगेन 10 है, सो 10/4 करेंगे हम लोग, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2.5 रुपीज, ठीक है। सो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट यहाँ पर 2.5 रुपीज हो चुकी है, ठीक है। 5th यूनिट पर हम लोग आते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 5 हम लोग करते हैं, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो 2 रुपीज हो जाता है, क्लियर। सो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हर एक यूनिट पर टीएफसी को डिवाइड करते जाएंगे क्वांटिटी से, ठीक है। यहाँ पर कर रहे हैं 1.67 रुपीज आ रहा है। नेक्स्ट 7th यूनिट पर 10/7 कर रहे हैं तो 1.43 रुपीज आ रहा है, ठीक है। 8 यूनिट पर हम लोग कर रहे हैं तो 1.25 रुपीज आ रहा है, क्लियर। तो ये इस तरह से हम लोग एएफसी को फाइंड कर लेंगे टीएफसी अपॉन क्यू करके, ठीक है। तो इस तरह से एएफसी आ गया, क्लियर। अब अगर हम जब एएफसी को डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह का हमें कर्व जो है वो मिलने वाला है, एएफसी कर्व, ठीक है, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अगेन हमने यहाँ पर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस लिया है, ठीक है। वाई एक्सिस पर हम लोग मेजर कर रहे हैं किसे, एएफसी को, क्लियर, या यहाँ पर कॉस्ट भी लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम। एंड एक्स एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ आउटपुट, क्लियर। सो 1 to 8 यूनिट्स हमने यहाँ पर आउटपुट की मेंशन कर दिए। कॉस्ट का मैक्सिमम जो है वैल्यू वो 10 है, तो हम मेजरमेंट लेंगे 10 तक का, क्लियर। सो 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये कॉस्ट का मेजरमेंट हम लोगों ने वाई एक्सिस पे ले लिया, स्टूडेंट, क्लियर। अभी यूनिट बाय यूनिट हमें क्या करना है, एएफसी को मेंशन करते जाना है, कहां पर, यहां पर, ठीक है। ग्राफ पर तो हमें एएफसी कर्व मिल जाएगा, क्लियर। फर्स्ट यूनिट पर एएफसी है 10, सेकंड यूनिट पर एएफसी है 5, थर्ड यूनिट पर है 3.3, फोर्थ यूनिट पर है यहाँ पर 2.5, क्लियर। 5th यूनिट पर है 2, 6th यूनिट पर है 1.67, 6th यूनिट पर 1.67, 7th यूनिट पर है 1.43 एंड 8th यूनिट पर है 1.25, क्लियर। अब जब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें इस तरह से कर्व जो है वो एएफसी कर्व मिल जाएगा, ठीक है। और इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसे, स्टूडेंट, क्लियर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम इस कर्व को कहेंगे जो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। सो एएफसी कर्व इज द व्हाट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है ये, ठीक है। इट मींस इसके किसी भी पॉइंट को लेकर अगर हम लोग रेक्टेंगल अगर बनाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्लियर, तो किसी भी पॉइंट को लेकर अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, हर एक रेक्टेंगल की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, स्टूडेंट, सेम आती है। रेक्टेंगल का एरिया जो है वो क्या आता है, इक्वल आता है, क्लियर। और किसी भी पॉइंट पर अगर हम इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर टीएफसी को फाइंड करेंगे तो हमें टीएफसी 10 मिलेगा, क्लियर, ओके। अगर हम इस पॉइंट पर अगर करते हैं, ठीक है, सो ये एएफसी का पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर अगर हम लोग एएफसी इंटू क्यू करेंगे तो हमें टीएफसी 10 मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर हम लोग करते हैं एएफसी इंटू क्यू करते हैं तो यहाँ भी हमें 10 मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग एएफसी इंटू क्वांटिटी करेंगे तो हमें टीएफसी हर एक पॉइंट पर 10 मिलेगा, ठीक है। और टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो रिमेन सेम होता है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म में एएफसी कर्व बनता है, स्टूडेंट्स, क्लियर। किसी भी पॉइंट पर अगर हम एएफसी के टीएफसी फाइंड आउट करेंगे 10 ही मिलेगा, क्लियर, ओके। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में एएफसी कर्व होता है, स्टूडेंट, क्लियर। तो ये था पार्ट रिगार्डिंग व्हाट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, जिसे हम लोग टीएफसी की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के रिगार्डिंग हमारा यहाँ पर डिस्कशन होना है, ठीक है। तो जिस तरह से एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया उसी फॉर्म में हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी देखेंगे, क्लियर। एंड नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो ये एक्चुअली डेराइव होता है, स्टूडेंट, किससे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, क्लियर, ओके। कंपोनेंट है एसी का, ठीक है। और एसी के इस कंपोनेंट का जो हम लोग इसको डेराइव करते हैं वो करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है और टीवीसी जो है वो भी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो वेरिएबल का टोटल जो है उससे एवरेज डेराइव होगा, क्लियर, ओके। तो डिफाइन किया हम लोगों ने, नाउ फॉर्मूला है, फिर टेबल और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हमने किया किस तरह का एबीसी कब मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे डिफाइन कर रहे हैं। सो एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्लियर। सो ऑन एन एवरेज एक यूनिट के लिए हमें कितना वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है वो एबीसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट
ये एबीसी को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट, क्लियर। सो अगर हमने 10 यूनिट्स बनाई है, ठीक है, और उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है भाई 100 रुपीज है, क्लियर। सो 100 डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100 है, अगर 100 डिवाइडेड बाई 10 हम लोग करते हैं तो 1 आ रहा है, और तो 1 जो है वो क्या है, सॉरी 10 आ रहा है, और 10 जो है वो क्या रहेगा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर, ओके। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिस तरह से हमने एएफसी को, एवरेज फिक्स कॉस्ट को डिस्कस किया, उसी फॉर्म में इसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एएफसी डेराइव हो रहा था टीएफसी से, ठीक है। एवीसी डेराइव होगा स्टूडेंट टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, क्लियर, ओके। तो डिफाइन करेंगे इसे ना, उसके बाद इसको हम लोग डेराइव भी करेंगे और इसका कर्व भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हुए। सो एबीसी को हमने यहां पर डिफाइन किया है, एबीसी इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्लियर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये एबीसी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक यूनिट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है एफसी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा स्टूडेंट, क्लियर। सो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, क्लियर, या यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, इस तरह से भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, क्लियर, आउटपुट, तो ये इस तरह से भी हम इसे मेंशन कर सकते हैं, ओके। अब फॉर्मूला क्या है, सो डेराइव किस तरह से करेंगे, सो एबीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन क्यू, क्लियर, टीवीसी अपॉन क्यू जब हम लोग करते हैं तो हमें एबीसी मिल जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा स्टूडेंट, क्लियर, ओके। अब हमने यहाँ पर टेबल फ्रेम किया और उसी से हम लोग इधर पे डायग्राम भी जो है या कर्व जो है वो बनाएंगे, क्लियर। टेबल में अगेन हम लोगों ने 3 कॉलम्स लिए हैं, फर्स्ट जो है वो यूनिट्स ऑफ आउटपुट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेकंड कॉलम हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बताएगा, एंड नाउ थर्ड जो है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि यूनिट जो है, यूनिट बाय यूनिट जो है वो कैसे हम लोग वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डेराइव करेंगे या फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट यूनिट पर हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है टीवीसी है वो 10 है। अब टीवीसी अपॉन क्यू करेंगे, ठीक है, 10 अपॉन 1 अगर हम लोग करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 आ रहा है। फिर यूनिट हमारा 2 हो जाता है, ठीक है, 2 यूनिट्स पर एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 18, ठीक है, 18/2 कर देंगे यहाँ पर तो ये आ रहा है 9। थर्ड यूनिट पर या 3 यूनिट्स जो हैं, 3 यूनिट्स पर टीवीसी है 24, सो यहाँ पर हम लोग 24/3 करेंगे तो ये 8 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। जब 4 यूनिट हो जाती है हमारी टोटल, ठीक है, तो 4 यूनिट पर टीवीसी है 28/4 करेंगे, ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर 7 आ रहा है। इसका मतलब कि एक यूनिट को बनाने में ऑन एन एवरेज 7 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, यूनिट्स हमारी 5 हो जाती है टोटल, ठीक है, और इस 5 यूनिट पर 32 जो है वो टीवीसी हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। 32 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो 6.4 यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है, क्लियर। नेक्स्ट 6th यूनिट पर ये 38 टीवीसी हो रहा है, 38/6 हम लोग करेंगे तो 6.3 जो है वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट 7th यूनिट पर हम आते हैं, 46 यहाँ पर टीवीसी है, 46 बाई हम लोग 7 करते हैं, 6.6 यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ लास्ट यूनिट पर 62 है टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 62 डिवाइडेड बाई 8 हम लोग करते हैं तो यहाँ पर 7.7 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आ रहा है, क्लियर। मतलब ऑन एन एवरेज एक यूनिट को बनाने में 7.7 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है, डेराइव कर लेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टीवीसी की हेल्प से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट कि अब इस एवीसी को अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पर अगर प्लॉट करते हैं तो किस तरह का कर्व जो है वो हमें मिलेगा स्टूडेंट, क्लियर। सो कर्व के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या किया है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को यहाँ पर मेंशन किया है। वाई एक्सिस पर हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट भी मेंशन करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड नाउ एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं अगेन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, क्लियर। सो 1 to 8 यूनिट्स जो है आउटपुट की हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। एंड नाउ कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम 10 है। सो 10 का ही मेजरमेंट हमने यहाँ पर लिया, 10 तक का मेजरमेंट लिया है, 2 4 6 8 एंड 10, क्लियर, ओके। अब यूनिट बाय यूनिट हमें क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लॉट करते जाना है। सो फर्स्ट यूनिट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 10, एक पॉइंट हमें मिला ये ए के फॉर्म में, क्लियर। 2 यूनिट्स जो है, ठीक है, सेकेंड यूनिट पर है
9 हमें ये बी पॉइंट मिला, थर्ड यूनिट पर है 8 क्लियर, सी पॉइंट मिला, फोर्थ यूनिट पर यहाँ पर है 7 ठीक है, डी पॉइंट हमें मिला, फिफ्थ यूनिट पर है 6.4 ठीक है, हमें ई पॉइंट मिला सिक्स यूनिट पर ठीक है, एंड सिक्स यूनिट पर हम लोग जाएंगे 6.3 ठीक है, एफ पॉइंट, सेवेंथ यूनिट पर जाएंगे 6.6 एंड एट्थ यूनिट पर हम लोग जाते हैं तो एच पॉइंट मिल रहा है 7.7 ठीक है। जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें इस तरह के शेप में एबीसी कर्व मिल रहा है ठीक है। और अगेन ये जो शेप है ये क्या है स्टूडेंट्स, एबीसी का जो शेप है अगेन वो यू शेप है, क्लियर, क्या है ये, यू शेप है स्टूडेंट्स, क्लियर, ओके। अब यू शेप एबीसी बन रहा है ठीक है, एसी भी हमारा यू शेप में बन रहा था ठीक है। वहां पर हमने जो रीजन दिया था वो क्या दिया था, यू शेप के बिहाइंड, तो यू शेप जब भी कर्व का बनेगा अगर ठीक है, कॉस्ट कर्व का, तो उसके बिहाइंड जो रीजन होता है वो होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टूडेंट, क्लियर। तो जब भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है तो कॉस्ट कर्व यू शेप में बनेगा, क्लियर, ओके। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगेन हमने कहा था कि इनिशियल लेवल पर जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर लेबर को फिक्स फैक्टर के साथ अप्लाई करते हैं हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से मिलता है ठीक है। तो उस टाइम पर कॉस्ट जो है वो कम होते जाती है, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कम होगी ठीक है। जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलना स्टार्ट होंगे ठीक है, मतलब वेरिएबल फैक्टर्स को लगाने से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट वहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना स्टार्ट हो जाएगी, तो यहां से कर्व जो है वो ऊपर जा रहा है ठीक है। सो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एबीसी कर्व जो है वो यू शेप में एज वेल एज एसी कर्व भी यू शेप में हमें मिलता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये था पार्ट रिगार्डिंग व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर, जहां पर हम लोगों ने इसे फाइंड भी किया है, फॉर्मूला एबीसी का टीबीसी अपॉन क्यू, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारा एबीसी का पार्ट हुआ स्टूडेंट, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, क्लियर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट के साथ, क्लियर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।